आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये तीन हेडिंग हम कवर करने वाले हैं और इसके साथ में इन पर आधारित हम न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चन मैं आपको 12th लेवल के कराऊंगा और कुछ क्वेश्चन मैं आपको नीट और जीमेंस लेवल के कराऊंगा। मैं हूं मनोज श्रीधर और आप सभी प्यारे बच्चों का आपके अपने प्यारे से चैनल जिसका नाम है श्रीधर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। चलो तो फर्स्ट हेडिंग लगाओ, विद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमारे पास एक मैग्नेट ये है और दूसरी मैग्नेट ये है। जब हम इस मैग्नेट के पास में इस मैग्नेट को लेके जाएंगे तो ये कुछ दूरी से ही इसको या तो आकर्षित करेगा या फिर क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। चुंबकों से तो हम बचपन से खेलते आए हैं, खेला है कि नहीं? नहीं खेला तो बाजार से जाके दो चुंबक लेके आ जाओ। उनको जब तुम पास में लेके आओगे तो या तो आकर्षित करेंगी या फिर प्रतिकर्षित करेंगी कुछ दूरी से ही। ऐसे ही देखो यहाँ पर जैसे हम ये प्लस क्यू आवेश लें और इस प्लस क्यू आवेश के पास में हम दूसरा माइनस क्यू आवेश अगर हम लेके जाएंगे तो ये इसको कुछ दूरी से क्या करने लगेगा, आकर्षित करने लगेगा। या फिर एक प्लस क्यू आवेश को हम इसके पास में लेके जाएंगे तो ये कुछ दूरी से इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो देखो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, ध्यान से सुन रहे हो, यहां देखो बोर्ड पे, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव होता है उसे हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र। यहां पर स्क्रीन पर आपको डेफिनेशन लिखी हुई मिल रही होगी, आप चाहो तो कॉपी में नोट कर सकते हो। क्या है विद्युत क्षेत्र? विद्युत क्षेत्र का मतलब क्या है? किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव होता है उसे हम कहते हैं क्या, विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। सेकंड हेडिंग लगाओ, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को पढ़ने के पहले आपको समझना है परीक्षण आवेश या फिर टेस्ट चार्ज या फिर चूहा चार्ज। यहां पर देखो जरा, जैसे हम एक प्लस क्यू आवेश ले लें तो प्लस क्यू आवेश के चारों ओर उसका क्या होता है? बोलो सर, अभी आपने बताया विद्युत क्षेत्र होता है। मतलब ये इसका ये जो सर्किल दिख रहा है, मान लीजिए इससे प्लस क्यू आवेश का क्या है, एक विद्युत क्षेत्र है। अब हमें क्या करना है, हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित करना है। तो मैंने क्या कहा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को समझने के लिए वैज्ञानिकों ने एक परीक्षण आवेश की कल्पना करी और परीक्षण आवेश को हमेशा दर्शाया जाता है Q और बेस पे लिख देते हैं नॉट या जीरो, प्लस Q और बेस पे क्या लिख देते हैं, Q नॉट। तो इसको बोलते हैं क्या, परीक्षण आवेश बोलते हैं। परीक्षण आवेश हमेशा धनात्मक लिया जाता है और इसका खुद का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता। बहुत छोटा चूहा चार्ज। परीक्षण आवेश का मतलब क्या होगा, इसका खुद का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होगा और इसको Q0 से दर्शाते हैं और इसको हमेशा क्या लिया जाता है, धनात्मक लिया जाता है। तो अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित करने के लिए इस प्लस Q0 को या परीक्षण आवेश को इसके क्या कर देते हैं, विद्युत क्षेत्र में रख देते हैं। इसके विद्युत क्षेत्र में रख देते हैं। ध्यान रखना, विद्युत क्षेत्र किसका, प्लस क्यू आवेश का है और इसका तो कोई विद्युत क्षेत्र होता नहीं है। अब होगा क्या, इस प्लस क्यू आवेश के कारण इस Q0 पर बल लगेगा। ये बल नहीं लगा सकता, ये तो बहुत छोटा सा है, दीनहीन है, चूहा चार्ज है, इसका कोई बल नहीं है, कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है, हमेशा प्लस क्यू आवेश लिया जाता है। तब इससे प्लस क्यू आवेश के कारण इस पर क्या लगेगा, एक बल लगेगा और उस बल को, उस विद्युत क्षेत्र की क्या कहते हैं, तीव्रता कहते हैं। परिभाषित कैसे करोगे, देखो विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा परीक्षण आवेश, सुन रहे हो ध्यान से, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा परीक्षण आवेश
जितने बल का अनुभव करता है, इस आवेश के कारण जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये बताएगा, ये आवेश बताएगा कि हम तुम पर कितना बल लगा रहे हैं, और वो उसका क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगी। ठीक है, परीक्षण आवेश जितने बल का अनुभव करता है। ठीक है, क्या बोलोगे, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा परीक्षण आवेश जितने बल का अनुभव करे उसे उस बिंदु की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। परिभाषा आप नोट कर लो। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हमेशा दर्शाते हैं ई से। किससे दर्शाते हैं, कैपिटल ई से। कैपिटल ई का मतलब क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर कितना हो जाएगा, एफ। एफ मतलब इस पर लगने वाला बल, बटे क्या, बटे आ जाएगा क्यू नॉट, मतलब क्या, परीक्षण आवेश। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र बनता है वो क्या बनता है, ई बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट। अब देखो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है, सदिश राशि है। भाई बल कैसी राशि है, सदिश रूप, हेडिंग लगा लो, सदिश रूप। बल कैसी राशि है, सदिश राशि है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कैसी राशि हो जाएगी, सदिश राशि हो जाएगी। क्या बोलोगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है जिसकी दिशा परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा में होगी। यहाँ पर हम जो आवेश रखते हैं उस पर जिस दिशा में बल लगेगा वही होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। मतलब सदिश रूप क्या लिख देंगे, सदिश रूप हो जाएगा ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर बटे आवेश कैसी राशि है, आवेश सदिश है कि अदिश है, अदिश राशि है, तो बटे कितना, क्यू नॉट। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सदिश रूप हुआ। क्लियर है। अब क्या करना है, हमें मात्रक बताना है। अब हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बताना है। सो ई बराबर एसआई पद्धति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। यहां देखो, बल का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन। तो यहां पर लिख देते हैं न्यूटन। ठीक है, इस सूत्र से क्यों, देखो यहां पर देखो, बल और आवेश के मान रख दो, बल और आवेश के मात्रक लिख दो, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बन जाएगा। बल का मात्रक न्यूटन और आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक होता है कूलॉम। आवेश का मात्रक होता है कूलॉम। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या बना, न्यूटन पर कूलॉम बन गया। या फिर न्यूटन को हम किससे दर्शाते हैं, कैपिटल एन से, और कूलॉम को दर्शाते हैं सी से। तो इसको लिख सकते हैं कूलॉम इनवर्स, न्यूटन कूलॉम इनवर्स, ये लिख सकते हैं। क्लियर है। कई बार एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र भी पूछ लिया जाता है। तो यहां पर हम हेडिंग लगा लेते हैं विमीय सूत्र। विमीय सूत्र इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला। सो ई बराबर, सबसे पहले क्या है, बल। तो बल का विमीय सूत्र क्या होता है, जल्दी से बता दो, क्लास 11th में आप पढ़ के आ चुके हो। mlt-2 यही होता है, पक्का। चलो ठीक है। बोलो सर 11th को हमने बहुत हल्के में लिया है, कोरोना काल चल रहा था, उतने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी है। तो भैया अब तो नहीं चल रहा, 12th क्लास तो आपको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। ठीक है, तो बल का विमीय सूत्र हो गया mlt-2। नीचे क्या है, आवेश। तो आवेश का सूत्र क्या होता है, आवेश का सूत्र क्या होता है, जल्दी बता दो हमें। पिछले वीडियो आप देख के आओ, पिछली वीडियो में मैंने क्लियर बताया क्या होता है आवेश। यहां पर देखो, विद्युत धारा को किससे दर्शाते हैं, आई से, और विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटे समय। क्यू बराबर करोगे तो हो जाएगा आई इंटू टी। क्यू बराबर करोगे तो विद्युत धारा को लिखते हैं एम्पियर और समय को लिखते हैं टी, एटी। तो एटी इसका हो जाएगा विमीय सूत्र, किसका, आवेश का। तो यहां पर रख देते हैं क्या, ए रख देते हैं, टी रख देते हैं। बोलो सही है, सही बात है, सही बात है। अब देखो यहां पर क्या बनेगा, एम, फिर है एल। टी को जब ऊपर लेके आओगे तो माइनस का हो जाएगा। यहां पर टी पर एक की घात लगी है, ऊपर लेके आओगे तो हो जाएगा माइनस का।
मतलब टी पर हो जाएगा -3, ऋण 2, ये एक ऊपर आएगा तो वो भी ऋण का हो जाएगा, तो mLT-3। और ऐसे ही ए ऊपर आएगा तो ए पर भी क्या लग जाएगा, ए पर यहाँ 1 की पावर ऊपर लेके आए तो -1 की पावर। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो विमीय सूत्र बना वो बना क्या, mLT-3 और A-1। मात्रक बना न्यूटन पर कूलाम या न्यूटन कूलाम इनवर्स। इतनी बात क्लियर है। अब इस पर आधारित हम एक करते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व। क्वेश्चन नोट करो, एक बिंदु पर 15 माइक्रो कूलाम का आवेश रखा है और इस आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है। इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। क्वेश्चन दिख रहा है, कॉपी में नोट कर लो फिर सॉल्व करें। क्या बोला हमने, एक बिंदु पर 15 माइक्रो कूलाम का आवेश रखा है, मतलब आवेश का मान हमें दिया है Q बराबर 15 माइक्रो कूलाम, इतना आवेश रखा है। और इस आवेश पर जो लगने वाला बल है F बराबर कितना है, 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है। तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से दर्शाते हैं। अच्छा देखो, अभी मैंने बात करी थी ऐसा ही पद्धति में आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, और हमें दिया है माइक्रो कूलाम में। तो इसको माइक्रो कूलाम को कूलाम में हमें चेंज करना होगा। 1 माइक्रोन का मान कितना होता है, 1 माइक्रोन इक्वल कितना होता है, 10⁻⁻⁶ ये होता है माइक्रोन का मान। तब इसको कूलाम में चेंज करने के लिए क्या करना होगा हमें, 15 और माइक्रोन का मान कितना हो जाएगा, 10⁻⁻⁶ और हो जाएगा कूलाम। ठीक है, जब भी हम कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो सभी भौतिक राशियों को एक ही पद्धति में लेके आना होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर न्यूटन बल का मात्रक है SI में और ये SI में नहीं था, तो आवेश के मात्रक को हमें SI पद्धति में लेके आना होगा। एक बात दिमाग में बिठा लो, जब भी कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करो तो सभी प्रकार की भौतिक राशियों को एक ही पद्धति यानी SI पद्धति में आपको लेके आना है, तभी उनका हम गुणा भाग कर सकते हैं, मतलब सॉल्व कर सकते हैं। F का मान हो गया, Q का मान हो गया, E के सूत्र में रख दो। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, जल्दी बताओ, अभी पढ़ा अपन ने 2 मिनट पहले, E बराबर F/Q। सो E बराबर F का मान कितना है, F का मान है 2.25। ठीक है, आवेश कितना है 15 × 10⁻⁻⁶। क्लियर है। अच्छा देखो 15 एकम 15 और 15 ही 15 225। ठीक है, दशमलव लगा है, ध्यान रखना भाई। 15 को 15 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 225। अब देखो 2 अंक के बाद दशमलव लगा है तो हमें क्या करना होगा, 1 और 1 2, 2 अंकों के बाद दशमलव लगा दिया, मतलब कितना आ जाएगा 0.15। और इसको जब ऊपर लेके आओगे तो धन का हो जाएगा, कितना बन जाएगा, E बराबर 0.15 और इंटू 10⁻+6। ये घात का जो चिन्ह है नीचे से जब ऊपर लेके जाते हैं तो प्लस का हो जाता है, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 6। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन पर कूलम। ये इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलो अगली हेडिंग लगाओ, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। क्या क्या पढ़ा अभी अपन ने, सबसे पहले पढ़ा विद्युत क्षेत्र, फिर पढ़ा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और अब पढ़ रहे क्या, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखो इसके लिए हम क्या करें, एक बिंदु लेते हैं, ये लिया हमने एक बिंदु, ये लिया बिंदु, ये लिया बिंदु, और इस बिंदु पर क्या रख देते हैं, एक +Q आवेश रख देते हैं, एक +Q आवेश रख दिया, बिंदु को नाम दे दिया O। क्या बोलोगे, माना बिंदु O पर एक +Q आवेश रखा है, तो बोलो सर इससे क्या होगा, इससे ये होगा, इससे हम R दूरी पर गए, इससे हम
r दूरी पर गए और यहाँ पर जाके हमने एक पॉइंट ले लिया P। अच्छा सर, अब क्या करें? देखो, माना किसी बिंदु O पर एक प्लस क्यू आवेश रखा है और इस आवेश से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है तो इसके लिए क्या करें? वही परीक्षण आवेश को लेके आना है। कौन सा परीक्षण आवेश? जो 2 मिनट पहले बताया था। परीक्षण आवेश को किससे दर्शाते हैं? क्यू नॉट। एक हमने परीक्षण आवेश लिया और उसको बिंदु P पर रख दिया। परीक्षण आवेश क्या होता है? एक काल्पनिक आवेश होता है जिसका कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता और उसको कहीं पर भी प्रकट किया जा सकता है डेरिवेशन करने के लिए। वैज्ञानिक भी क्या क्या करते रहते हैं। बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश को क्या कर दिया? प्रकट कर दिया। तो 2 आवेश हो गए, एक प्लस क्यू आवेश हो गया, एक क्यू नॉट, मतलब परीक्षण आवेश हो गया। अब हमारे पास कितने आवेश हो गए? 2 आवेश हो गए। दोनों आवेशों के बीच में एक बल लगेगा। कौन सा बल लगेगा? जल्दी से बता दो। ये आवेश इसको क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। भाई ये तो दिनहीन है, चूहा चार्ज है, परीक्षण आवेश है, लेकिन ये तो नहीं है, इसका खुद का विद्युत क्षेत्र है और ये इसके विद्युत क्षेत्र में रखा है, आसानी से थोड़ी बैठने देगा। ये इसको क्या करेगा? रिपल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, इस पर एक बल लगाएगा। क्या करेगा? इस पर एक बल लगाएगा, बोलेगा हटो, हमारे विद्युत क्षेत्र में कहाँ तुम बैठ रहे हो, प्रतिकर्षित करेगा। अच्छा, कितने बल से प्रतिकर्षित करेगा? तो इसके लिए हम जानते हैं कूलाम बल। कूलाम बल क्या होता है? बोलो जल्दी से। कूलाम बल क्या होता है? F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, बल का मात्रक न्यूटन। ये होता है कूलाम बल। तो ये जो आवेश है इसको क्या करेगा? रिपल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा इतने बल से। मतलब हम क्या लिख दें? हम लिख दें F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पहला आवेश क्या है? Q। पहला आवेश है Q। दूसरा आवेश कौन सा है? Q नॉट है, तो लिख दिया Q नॉट। दूरी कितनी है? R, तो अपन ने लिख दिया R। फिर यहाँ पे स्क्वायर है तो अपन ने लगा दिया स्क्वायर और इसको दिया समीकरण नंबर 1। अब विद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या पढ़ी थी अपन ने? विद्युत क्षेत्र की परिभाषा या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा। किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में रखा परीक्षण आवेश जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तब बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? E बराबर, जल्दी सूत्र बोलो, E बराबर F/Q नॉट। ये होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। F के बराबर करोगे तो कितना हो जाएगा? F बराबर करोगे तो इसका त्रियक गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा Q नॉट गुणा हो जाएगा E। F का अपने पास मान है समीकरण 1 में, मान रख दो। समीकरण 1 से मान रखने पर, समीकरण 1 से मान रखने पर क्या हो जाएगा? F का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर कितना? Q नॉट बटे ये हो जाएगा R स्क्वायर बराबर क्या चल रहा है? Q नॉट E। Q का त्रियक गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बटे R स्क्वायर गुणा करके Q नॉट बराबर हो जाएगा E। या Q नॉट से Q नॉट को कैंसिल कर दो, तब बचेगा क्या बचेगा सर? तब बचेगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर कितना? Q/R स्क्वायर
न्यूटन पर कूलॉम। ठीक है ना, ठीक है ना बंधु। ये क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसके कारण, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। याद रखना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक सूत्र ये होता है, लेकिन जब प्रश्न में, जब न्यूमेरिकल्स में दूरी हो, किसी प्रश्न में दूरी हो, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र बनेगा E बराबर 1/4πε0 Q/r²। अब इस पर आधारित न्यूमेरिकल्स करते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं, कमेंट करके बताओ। चलो तो क्वेश्चन नोट करो। पानी की एक बूंद पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश है। पानी की बूंद का जो द्रव्यमान है वो है 10⁻⁻7 किलोग्राम। पानी की बूंद को गिरने से रोकने के लिए ऊपर की ओर कितनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगानी होगी, या कितना विद्युत क्षेत्र लगाना पड़ेगा, ये आपको ज्ञात करना है। क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन समझो। पानी की हम एक बूंद बना लेते हैं, ये बनाई पानी की एक बूंद, पानी की बूंद। अब पानी की बूंद का जो द्रव्यमान है, इसका जो द्रव्यमान है वो है m बराबर 10⁻⁻7 किलोग्राम। दिख रहा है, तो पानी की बूंद का ये तो द्रव्यमान हो गया। अब पानी की बूंद नीचे गिरेगी ना, गुरुत्व बल के कारण पानी की बूंद नीचे गिरेगी। ये नीचे आना चाह रही भाई, ये पेन है, इस पेन को पकड़े अगर हम इसको छोड़ेंगे तो कहाँ जाएगा, नीचे की ओर जाएगा। मतलब नीचे की ओर क्या लग रहा है, इस पे भार लग रहा है या बल लग रहा है। कितना हो जाएगा, F बराबर mg बल लगेगा। अब यदि इसको तुम्हें गिरने से रोकना है तो इस पर ऊपर की ओर क्या लगाना पड़ेगा, तुम्हें एक बल लगाना पड़ेगा। कितना बल लगाना पड़ेगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती, E बराबर F/Q। F के बराबर करोगे तो कितना हो जाएगा, QE। इतना बल लगेगा इस पे ऊपर की ओर। सही है, ये जो बल लग रहा है ये गुरुत्व बल है, नीचे की ओर लगेगा। इसको नीचे गिरने से रोकने के लिए ऊपर की ओर हमें एक बल लगाना पड़ेगा, उस बल का मान हो जाएगा F बराबर QE। अगर गिरने से रोकना है तो इन दोनों बलों के मान आपस में कैसे होने चाहिए, जल्दी बताओ। इन दोनों बलों के मान कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तब हम क्या लिख सकते हैं, QE बल जो है mg बल के बराबर होना चाहिए। क्लियर है। अब निकालना क्या है, E का मान निकालना है। सो E बराबर करोगे तो कितना हो जाएगा, E बराबर करोगे तो हो जाएगा mg बटे हो जाएगा Q। या फिर क्या करें, E बराबर पानी की बूंद का द्रव्यमान कितना दिया, 10⁻⁻7 किलोग्राम। G का मान क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, इसका मान कितना ले लें, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है ना, G का मान कितना ले लें, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इतना मान लिया। पेन बदल लें यार, थोड़ा ठीक सा नहीं चल रहा है। हाँ, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बटे आ जाओ। आवेश कितना दिया है पानी की बूंद का, आवेश दिया है Q बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इतना आवेश प्रश्न में अपन को दिया है, तो यहां पर कितना आ जाएगा, 1.6 × 10⁻⁻19। तब ये हो जाएगा E बराबर, देखो 7 में से 1 गया तो सीधा बचा 5, मतलब ये हुआ सीधा 10⁻, देखो ये 10⁻⁻7 और ये 1, तो 7 में से 1 जाएगा तो सीधा बचा कितना, 6, 10⁻⁻6। 19 को ऊपर लेके आओगे तो हो जाएंगे धन के 19, ये हो गए, बटे कितना बचा है, 1.6। ओके,
जल्दी से वीडियो को पॉज करके इतना नोट करो। कर लिया नोट? आगे देखो जरा, 19 में से 6 को कम कर दो, सो ई बराबर हो जाएगा 19 में से 6 गए तो बचा 13, 10 टू दी पावर 13 बटे बचा 1.6। अब यहां पर देखो जरा, यहां पर एक के बटे में 1.6 कहलाया, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/1.6 इंटू 10 टू दी पावर 13, ऐसे लिखते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस दशमलव को हटाओ और ऊपर एक 10 लगा दो। अब 16 का 10 में तो भाग जा नहीं रहा, तो इससे एक 10 और ले लो, तो ये हो जाएगा ई बराबर 100 बटे 16 इंटू 10 टू दी पावर 12। अब भाग चला जाएगा, 16 इंचिंग कितना हो जाएगा, 16 इंचिंग हो जाएगा 96, है ना। 100 को जब 16 से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 96, तो 100 में से 96 जाएंगे तो कितना बचेगा 4, सो जाएगा 40, दशमलव लगा देंगे तो 16 दूनी हो जाएगा 32 और 16 पंचे हो जाएगा 80 और बचेगा कितना 10 टू दी पावर 12। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कितना 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 12 और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होगा न्यूटन पर कूलम। ऐसे क्वेश्चन आते नीट और जी मेंस में। एक और क्वेश्चन दे, ओके चलो क्वेश्चन नोट करो। सेकंड, 2.6 न्यूटन पर कूलाम के विद्युत क्षेत्र में 8.4 इंटू 10 टू दी पावर -16 किलोग्राम द्रव्यमान की एक गेंद ऊपर की ओर लटकी हुई है। गेंद पर आवेश की गणना कीजिए। देखो प्रश्न में क्या दिया है, प्रश्न नोट कर लो। सबसे पहले 2.6 न्यूटन पर कूलाम का विद्युत क्षेत्र है, तो विद्युत क्षेत्र को दर्शाते हैं ई से, मान दिया है 2.6, है ना। हाँ 2.6 न्यूटन पर कूलाम का विद्युत क्षेत्र है और इतने विद्युत क्षेत्र में एक गेंद लटकी हुई है। गेंद का जो द्रव्यमान है m बराबर कितना दिया है 8.4 इंटू 10 टू दी पावर 16, 8.4 इंटू 10 टू दी पावर -16 किलोग्राम की गेंद लटकी हुई है और इस पर हमें आवेश की गणना करनी है। सो Q बराबर ज्ञात करनी है। सूत्र अभी अपन ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, F बराबर सूत्र पढ़ा है हमने, F बराबर QE और F बराबर mg, इन दोनों को बराबर किया था तो कितना आ गया था mg बराबर QE। ये सूत्र, जब भी कोई गेंद लटकी है, कोई बूंद लटकी है, इस टाइप का प्रश्न है, ये रिलेशन याद कर लो, mg बराबर QE। इतना विद्युत बल का मान होगा और इतना गुरुत्व बल का मान होगा, दोनों आपस में बराबर होंगे, तभी वो गेंद, पानी की बूंद, फलाना ठिकाना संतुलित हो पाएगी। क्या ज्ञात करना, आवेश, तो आवेश के बराबर कर दो। सो Q बराबर हो जाएगा mg बटे हो जाएगा E। सो Q बराबर कर दोगे तो m का मान कितना दिया है 8.4 इंटू 10 टू दी पावर कितना -16 बट, और G का मान कितना 10, गुरुत्वीय त्वरण का मान 10 और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी दी है 2.6। तो 2.6 को 8.4 से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, लगभग आ जाएगा 3.2, है ना, 2 डिजिट तक लेके चल रहा है 3.2 और ये इससे कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3.2 इंटू 10 टू दी पावर -15 और आवेश का मात्रक होगा कूलम। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा 3.2 इंटू 10 टू दी पावर -15 कूलम। ठीक है, आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।